है हैड लेफ्ट। क्या लिखना भाई, हैड लेफ्ट। तो यहाँ पे लीव कीजिए, क्या आ जाएगा, हैड लेफ्ट, क्योंकि भैया यहाँ पे दो काम जो है एक साथ हो रहा है। पहले ट्रेस पे आपको आर्टिकल लिखना है, जैसे आप बोर्ड का पैटर्न बिल्कुल क्लास 11th वालों ने बोर्ड का जो पैटर्न होता है उसी भी लेवल पे काम करना शुरू कर दिया है। तो इतना आसान मत समझो, ऊपर जो मैंने आपको ग्रामर का एक्सप्लेनेशन दिया उसको दोबारा समझ जाओ, आपको क्वेश्चन इसी लेवल को देखने को मिलेगा। तो समझो मेरे भाई। तो ये देखो यहाँ पे अब अगला क्या कह रहा है आपको कि स्पीच तैयार करो। अब कह रहा मदर्स डे वाला जो चैप्टर है उस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पीच तैयार करना है। क्या करना है भाइयों मेरे भाई, आप जो आपके क्लास 11th के जो इंग्लिश का पेपर है ध्यान से सुनना, कंप्लीट देखना इस वीडियो का, आपको एक एक चीज़ पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जो है आपके सामने 25-26 जो अभी आपके 13 को एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें पेपर का इंग्लिश का लेवल खास करके कितना ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि आपने देखा लास्ट साल में कि भैया 20% बच्चे जो फेल हुए हैं और इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट पेपर दिखाऊंगा मैं आपको, और खास करके ग्रामर का सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपको ये समझ आएगा कि कौन से टेंसेस को आपको फोकस रखना है, कहाँ पे मोडाल्स का यूज़ करना है, कहाँ पे एक्टिव पैसिव को देखना है। बहुत ईजी टर्म है, ध्यान से सुनना। क्योंकि सबसे पहले आप ये देखो जो आपके पेपर होने वाले हैं उनका प्रैक्टिस पेपर टाइप में इन्होंने एक डेमो दे दिया कि भैया पेपर का लेवल ऐसे होने वाला है। दोस्त सबसे पहले देखो ये जो आपके सामने 3 घंटे का पेपर है ये आप सबको पता है, हमारा सबसे पहला अटैकिंग पॉइंट होगा कि ये जो राइटिंग स्किल सेक्शंस वो होगा ग्रामर वाला, और लिटरेचर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत जल्दी आएगा, तो डोंट नीड टू वरी। आप सबसे पहले समझो ये जो आपके सामने सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है 10 नंबर का, इसमें एक भी गलती मत करना, पहले बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए ध्यान से सुनते जाना, फोकस मत हटाओ। देखो कह रहा इंडियाज वुमेन्स वर्ल्ड कप विक्ट्री अ ट्रम्प ऑफ स्पिरिट एंड डिटरमिनेशन। ट्रम्प मतलब होता है विक्ट्री, मतलब विजय प्राप्त करना। अब देखो करंट इशू से आया है, कोई आर्ट्स के बच्चे होंगे, आप लोग कमेंट कर बताना आपका कौन सा स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंग्लिश, तो सबके लिए सेम है। देखो इतना बड़ा पैसेज है, नीचे आपके सामने सारा चीज़ दिया हुआ है, ये एक एक नंबर के आपको एमसीक्यू टाइप में सारे क्वेश्चंस दिए, कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लिखने भी पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है आपके सामने 6 जो है एमसीक्यू टाइप में दे दिया, ये 4 आपको लिखने के लिए दे दिया है। तो ये भी आप प्रिपेयर रखो कि इतना मत समझो आसान कि पैसेज भी आपके सामने आसान होगा। भैया 6 एमसीक्यू है तो और उनमें से आपको अच्छे से ढूंढ के ये सब भी लिखना पड़ेगा, समझे। उसके बाद में फिर अगेन आपके पास 8 नंबर का क्या हो चुका है, आपके सामने एक केस स्टडी टाइप में आपके पैसेज आ चुका है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। नीचे आपके पास कितने 8 में से कितने का क्वेश्चन, इन्होंने 8 में से आप सामने 4 का जो है आंसर एमसीक्यू टाइप में दिया हुआ है। और उसके बाद नीचे जो है रिटर्न फॉर्म में आपको 3 क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। तो अब पॉइंट समझो, जो अगर आप पैसेज को भी हल्के में लेते हो वो भी नहीं करना है, ध्यान से सुनते जाना, अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है। उसके हिसाब से आपको सारा टर्म्स एनालाइज करना है, और 2 से 3 आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके जाओ मेरे भाई, ठीक है। फिर तीसरा बहुत ईजी चीज़ है, तो मैंने इससे पहले कंप्लीट वीडियो बता रखा है, नोट मेकिंग आप डालना, यूट्यूब पे डालो नोट मेकिंग बाय एसएसपी ह्यूमैनिटीज, आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आप एक बार में उस सिंगल वीडियो से आप सीख जाओगे 8 में से 8 कैसे आपके नंबर आने वाले हैं। बस आपको सारी चीज़ को एनालाइज करना है। ये रहा आपके सामने, यहाँ पे नोट मेकिंग आपको करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ इन्होंने बता दिया। एब्रीविएशन कम से कम 4 से 5 जरूर डालना। उसके बाद आपके सामने आता है ग्रामर पोर्शंस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 7 नंबर का है। देखो मेरे भाई आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेंस आना चाहिए, एक्टिव पैसिव आना चाहिए, 1-2 मोडाल्स का रूल पता होना चाहिए, आपने 9th-10th में ये चीज़ पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आंसर आप लोग भी देना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फिलिंग द ब्लैंक, आपको सही करना है। ये जितने भी क्वेश्चन है पहला पढ़ते हैं, कह रहा व्हेन वी रीच्ड। अब देखो सबसे पहले इन टेंसेस को पकड़ने का सबसे इजी तरीका है, ये हमें वर्ब दिख गया, ये रीच्ड। अब रीच्ड क्या है मेरे भाई, ये पास्ट है, तो हम लीव क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो मेरे भाई ऐसा नहीं करेंगे, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो गया। हमने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ा और एक चीज से हमने डिटेक्ट कर लिया, सिर्फ और सिर्फ रीच्ड दिखा, दैट मीन्स कि हम ये समझ गए भैया पास्ट है। क्या ये पास्ट है? तो सीधी सीधी बात है, जब भी कभी भी पास्ट की बात होता है, लीव होता है, ये भी बात देखते हैं आगे। When we reach the station, जब हम स्टेशन पहुँचे, द ट्रेन लेफ्ट, मतलब कि देखो भाई जब हम ट्रेन पहुँचे, पहले तो हम पहुँच चुके हैं, अब फिर ट्रेन, मतलब कि जब हम पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी, मतलब कि when we reach the station, द ट्रेन लेफ्ट, ये तो आपको पता चल लेफ्ट, लेकिन कब, जब हम पहुँच चुके थे, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। और जब भी पास्ट की बात करते हैं तो आपको क्या लिखना है, हैड लेफ्ट। क्या लिखना भाई, हैड लेफ्ट। तो यहाँ पर लीव कीजिए, क्या आ जाएगा, हैड लेफ्ट, क्यों
क्योंकि भैया यहाँ पे दो काम जो है एक साथ हो रहा है। पहले ट्रेन जा चुकी है, बाद में हम वहाँ पे पहुँचे हैं, इसलिए मेरे भाई ये पी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हो रहा है और इसमें होता है हैड अब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आ गया मेरे भाई? चलो पहला डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सी स्टडी इंग्लिश लिटरेचर फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से पढ़ी रही है बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज मैगजीन टीम। मतलब अब समझो फॉर 3 ईयर्स मतलब इंग्लिश लिटरेचर फॉर 3 ईयर्स मेरे भाई बिफोर 3 ईयर्स क्या है आपको दिख रहा है कि मेरे भाई ये जो है ये क्या कह रही है 3 साल से पहले पूरी कर चुकी थी। मतलब क्या है बिफोर मतलब कर चुकी थी, तो ये क्या हो गया भाई ये पास्ट अगेन परफेक्ट। मतलब लग रहा है इस मॉडल टेंस पेपर में आपको पास्ट सारा करके जाना चाहिए। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा पास्ट में क्या लगाओगे? हैड। स्टडी का क्या होगा? स्टडीड, है ना भाई, ये ईडी लगा लेना, स्टडी। डन मेरे भाई। अगेन कह रहा वाइल सी डैश। देखो जब भी कभी भी आपके सामने WH वाले वर्ड आ जाए वाइल, तो आपको सबसे पहले कनेक्ट क्या करना है, ये कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस वर्ड में होगा, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है मोस्टली। वाइल सी डैश होम इट सडनली स्टार्टेड। अब अगेन दिख गया आपको स्टार्टेड मतलब पास्ट में, तो ये पास्ट में क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ये दिखा रहा है कि वाइल जब भी ये, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है ना मेरे भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। क्या करें? पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो आप सीधा लगा दो वॉज, और वॉक के साथ क्या लगाओगे मुझे आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आप सभी का कमेंट आना चाहिए ये थर्ड वाले का, समझे? अगेन चलो अब देखो रीअरेंजमेंट में आप लोग को बहुत दिक्कत होती है, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी, समझो मेरे भाई। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है रीअरेंज करना है मेरे भाई। जब भी कभी भी आप रीअरेंज करने जाओ, इसका ट्रिक आप एक पॉइंट याद रखो। क्या ट्रिक याद रखना है कि सबसे पहले आपको इसमें डिडक्ट करना है सब्जेक्ट, फिर करना आपको वर्ब, फिर आपको याद रखना है कहीं ना कहीं कुछ हेल्पिंग वर्ब है, कुछ मोडाल्स तो यूज नहीं हो रहा है। कहीं आप जानते हो कि जो आपको शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के मतलब है, सबसे पहले आपको इनमें सब्जेक्ट ही ढूंढना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सस्टेनेबिलिटी इसेंशियल फ्यूचर जनरेशन फॉर प्रोटेक्टिंग ईज इन्वायरमेंट द। आपको एक चीज़ समझ आ गया, ये जो ईज है ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के साथ आया होगा। तो ईज जो मेरे भाई आपको कितने नंबर पे लगाना है? ये आपको दूसरे नंबर पे लगाना है। एक तो चीज़ समझ आ गया। अब ईज किसके साथ सकता है? इसेंशियल ईज तो समझ नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया सस्टेनेबिलिटी। आपको क्या हो गया? सस्टेनेबिलिटी इज इसेंशियल। क्या है मेरे भाई? इसेंशियल। समझ आ रहा है? अब इसेंशियल किसके लिए? फॉर के लिए। ये आपके सामने 5 आ गया। फॉर प्रोटेक्टिंग। क्या भाई? प्रोटेक्टिंग क्या? प्रोटेक्टिंग के बाद और क्या लगा सकते हो मेरे भाई? प्रोटेक्टिंग द। क्या लगा सकते हो? द किसका? इन्वायरमेंट, है ना मेरे भाई? द इन्वायरमेंट को तो प्रोटेक्ट करेंगे। फॉर किससे? फॉर हमारा फ्यूचर जनरेशन। किससे भाई? फ्यूचर जनरेशन। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो। तो मतलब लिख लो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी इज इसेंशियल। मैं लगा दूँ दोबारा से यहाँ पे, देखो मैं आपको दोबारा टर्म्स कर देता हूँ, ध्यान सुनो। पहला आपके सामने इसेंशियल आपके लिए पहला, इज जो है आपके लिए दूसरा, इसेंशियल इज इस सस्टेनेबिलिटी इज इसेंशियल, है ना? इसेंशियल हो गया। फिर आगे लगा सकते हो इसेंशियल फॉर, है ना? इसेंशियल फॉर किसके लिए? द इन्वायरमेंट। इसेंशियल फॉर द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किस लिए? लास्ट बात समझ गया ऑप्शन फ्यूचर जनरेशन। डन मेरे भाई, ये पॉइंट समझे? तो ये एक क्लासिक पॉइंट होता है जो आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आगे दूसरा देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये आपको होता है ये दोनों एक साथ आएंगे, बस बीच का एक कनेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? एक कनेक्टर चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या? आपको सब्जेक्ट दिख गया सी, है ना? ये दिख गया आपके सामने सी, सब्जेक्ट दिख गया सी। आप जानते हो कनेक्टर सब्जेक्ट के बाद ही नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज होता है। तो आप सामने हो गया सी नॉट ओनली, है ना? क्या? वॉन। क्या भाई? वॉन बट ऑल्सो, है ना? नॉट ओनली के साथ क्या लगाना है? नहीं, एक मिनट भाई, देखो
यहाँ पे आ गया सी, ये आपके सामने पहले आ जाएगा सी नॉट ओनली, क्या दिया है सी नॉट ओनली है ना भाई, ये आ गया सी नॉट ओनली वॉन, है ना, वही तो जीत नहीं पा रही है, वॉन, ये हो गया थर्ड में क्या चीज़ का भाई, द एडमिशन, है ना, पाँचवें नंबर पाएगा, चौथे एडमिशन, बट ऑल्सो, अब क्या आएगा भाई, बट ऑल्सो आगे जो होगा यहाँ पे बट ऑल्सो आगे दिख रहा है कहीं पे, बट ऑल्सो की बात कहीं पे कुछ तो नहीं दिख रहा मेरे भाई, उसके बाद हार्ट, है ना भाई, क्या होगा हार्ट, फिर आ जाएगा हॉप, हार्ट ऑफ, हर लास्ट में जाएगा क्लासमेट्स, क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि आपको एक चीज़ दिख गया होगा, सी जो है इसका पॉजिटिव क्या बन जाएगा यहाँ पे हर बन जाएगा, है ना, क्लासमेट्स, तो इस तरीके का इसका आंसर आपको बन जाएगा मेरे भाई। पहला आपको दिख गया इसमें सी, क्यों भाई मैं जस्ट ही कर रहा हूँ आपके सामने, सी ये पहला हो जाएगा, सी के बाद नॉट ओनली, ये आपके पास दूसरा दिख गया, फिर दूसरा सी नॉट ओनली वॉन, ये आपके पास तीसरा हो जाएगा, वॉन के बाद क्या कहाँ दिख रहा है, द एडमायर, है ना, ये द एडमिरेशन, ये हो गया थर्ड, फिर उसके बाद बट ऑल्सो आपके सामने 5, बट ऑल्सो द हार्ट, है ना, बट ऑल्सो नहीं है इसमें, द नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, द हार्ट, वैसे हमेशा हार्ट के साथ द लगा जाता है ना, द हार्ट ऑफ हर क्लासमेट, ये सही बन रहा है, एक बार आप लोग भी चेकआउट कर लेना, ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए। अगला जो आपके सामने मैसेज एंड ह्यूमन यूनिटी पावरफुल गिफ्ट फेस्टिवल ऑफ दिस ऑफ, अब देखो मेरे भाई आप सब्जेक्ट इजी निकाल चुके होंगे, क्या निकाल चुके सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या और भी तो नहीं दिख रहा, चेक करें क्या, नहीं और तो नहीं दिख रहा यहाँ पे, चलो भाई अब इसमें आप वो देखो इसमें क्या ढूंढ रहे, इसमें आपके सामने सबसे पहले दिस, क्योंकि दिस सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, दिस आपके पास, दिस क्या, ये फेस्टिवल, दिस फेस्टिवल, है ना, पहला, दूसरा, दिस फेस्टिवल क्या करता है हमें, क्या करता है, ये गिफ्ट्स, है ना, दिस फेस्टिवल गिफ्ट्स, ये हो गया द, क्या है, दिस फेस्टिवल गिफ्ट्स, क्या होगा गिफ्ट्स, और तो कुछ नहीं है, पावरफुल, है ना, गिव्स पावरफुल क्या देता हमें, मैसेज देता है, ठीक है, किसके बारे में, ऑफ का मतलब का होता है, का किस चीज़ के लिए, के ह्यूमैनिटी, है ना भाई, किसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, भाई समझ गए, तो एन रह गया, तो एन मेरे को लग रहा है कि एन पावरफुल लगा सकते हो आप यहाँ पे, है ना, पावरफुल से पहले क्या लगा सकते हो, एन लगा सकते हो आप, इस चीज़ को एक बार देख लेना, समझ आ रहा है भाई, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया नहीं हो तो कर लो, 12th में भाई आपको तबाही मचाना पड़ेगा, क्योंकि 12th में बहुत अच्छे कंटेंट आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जिससे आपको रेगुलर कॉलेज भी मिल पाएगा। तो मेरे भाई अगला जो आपके सामने, अगला है आपके सामने क्या चीज़, ये आ गया भैया, चूज द करेक्ट पैसिव, मतलब ये आपके सामने क्या है, एक्टिव वॉइस दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्टिव वॉइस दे रखा है, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, अगर आपको टेंस आता है तो ये भी आप इजीली कर लोगे, अगर देखो भाई नहीं भी आता है मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द कमिटी विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, देखो आपको ये क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव, हमें ये एक्टिव में, तो पैसिव मतलब भाई आपको पता होगा, है ना, तो द कमेटी विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, कल, तो आप देखो जब भी कभी भी आपको फ्यूचर दिख जाए, क्या दिखे, फ्यूचर टेंस दिखे, विल, क्या दिख रहा है यहाँ पे, फ्यूचर दिख जाए, विल अनाउंस दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, विल अनाउंस, जब भी कभी भी इसका पैसिव बनाओगे ना, पैसिव, हमेशा विल में कोई सेंटेंस चेंज नहीं होता, विल के साथ हमेशा क्या लगता है, बी लगता है, चेक करो बी है कहीं पे, विल, देखो आर परसेंट की कहानी, वर ये पास्ट की, विल बी, विल हैव बीन, हटाओ कहानी एकदम सीधा एक में ही आपको दिख गया, है ना, कमेटी के द्वारा किया जाएगा, डन मेरे भाई। नेक्स्ट, ये मैंने आपको ट्रिक बताया, फ्यूचर वाला बहुत इजी होता है दोस्त। उसके बाद आप सामने करेक्ट एक्टिव, मतलब कि आपके सामने बाय लगा है तो ये पैसिव है, पहचानने का तरीका यही होता है। अब आपको एक्टिव देखना है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन, अब देखो पास्ट में जो लगता है ना वो एक दो वर्ड एक्स्ट्रा, मतलब इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो आपको यहाँ डिटेक्ट करना है एक्टिव पैसिव। मैंने क्या था आपको, जो पैसिव वाला होगा वो पैसिव वाले में आपको यहाँ पे चेकआउट करना है, यहाँ पे बाय नहीं है तो पैसिव में जाना है तो बाय लगा होगा, ट्रिक यही हो। यहाँ पे देखो सब में यहाँ पे बाय लगा, ये पैसिव है, इसकी पहचान यही है, बाय लगा हुआ है। आप यहाँ पे देखो एक्टिव में जब जाओगे तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी दिखेगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, हैज़ के साथ हैव बीन, मतलब हैव दिख रहा है, डन।
हैज़ बिन, दो चीज़ें दिख रहा है। अब इसका चेक करो, हैज़ बिन है, इसका बिन तो हटेगा ही हटेगा, क्यों भैया, क्योंकि हमें एक्टिव बनाना है। क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है। तो यहाँ पे आपको सीधा कि देखो कहीं पे है बिन गायब करो, बिन हैज़ कहाँ दिख रहा है? द कैबिनेट अप्रूव नहीं, द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड, कैबिनेट अप्रूव्ड एजुकेशन हटाओ। यहाँ पे मेरे भाई आपको दिख गया सिर्फ और सिर्फ एक टर्म बिन हट गया, सीधा दिखा हैज़। तो ये आपका क्या कंडीशन होगा? द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ आ गया होगा। अभी भी लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार दोस्त रिक्वेस्ट आपसे लाइक कर दो, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये तो आपको पता ही है कि क्या आने वाला आपके सामने, ये एडवर्टाइजमेंट है। क्या मेरे भाई, ये 50 वर्ड में क्या दिख रहा है आपको? टूलेट का एक एडवर्टाइजमेंट। मैंने भाई कंप्लीट ग्रामर बता रखा है, एक आप जाके चेकआउट करो। ये ग्रामर आपके सामने पोस्टर भी आ रखा है, बहुत सारी चीज़ें। ये आपके पास क्या लिखना है इस पर? 120 स्पीच लिखना है ना भाई, दिख रहा है आपको? ये स्पीच है ना, कुछ एक मैंने वीडियो भी डाला स्पीच वाला पूरा कंप्लीट, आप तो अभी लेटेस्ट वीडियो चेकआउट करो, ठीक है, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। स्पीच 2-3 ऑप्शन दिया है ना। अगला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का चल रहा है ज़माना, तो उसके ऊपर में डिटेल डिबेट भी, कुछ अच्छा भी चीज़ है, कुछ बुरा भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आए। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाओ भाई, लिटरेचर लिटरेचर लिटरेचर, ये भाई उसके पैसेज वाला है ना। आप ये चीज़ें इस पे किससे आया है? मिस्टिक लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, कि जिससे कि आप भाई बड़े क्वेश्चंस को कर पाओ। देखो भाई अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये किससे है? ये आपका किस किस से आया है? ये देखो, जर्नी ऑफ माउंट कैलाश ड्यूरिंग हिज, ये व्हाट स्टर्निंग फैक्ट ऑफ लाइट व्हेन देयर कम्स, फादर एंड सन कॉन्फ्लिक्ट, द लेबनॉन ट्री, इससे भी क्वेश्चन है। अगला देखो जो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, वाइट समरफुल ब्यूटीफुल हाउस, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द एड्रेस से आया है, द पोर्टर ऑफ लेडीज से ये आया है। देखो इनमें क्वेश्चंस कैसे लिखना है आपके सामने बता दिया। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, योर टेक्स्ट बुक, यू रियलाइज दैट द, यहाँ पे चैप्टर रिफ्लेक्ट द लोनलीनेस एंड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस इन ओल्ड एज एंड द स्ट्रगल ऑफ द अर्ली स्टे कनेक्टेड विद द चेंज टाइम। टेक, देखो, थिंकिंग अबाउट द leave of many elderly men and women in India who spend their later years in solitudes while write article about 120 words। मतलब आपको चैप्टर का नॉलेज है, उस बेस पे आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे आप बोर्ड का पैटर्न, बिल्कुल क्लास 11th वालों ने बोर्ड का जो पैटर्न होता है उसी भी लेवल पे काम करना शुरू कर दिया है, तो इतना आसान मत समझो। ऊपर जो मैंने आपको ग्रामर का एक्सप्लेनेशन दिया उसको दोबारा समझ जाओ, आपको क्वेश्चन इसी लेवल को देखने को मिलेगा। तो समझो मेरे भाई। तो ये देखो यहाँ पे अब अगला क्या कह रहा है आपको कि स्पीच तैयार करो। अब कह रहा है मदर्स डे वाला जो चैप्टर है उस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पीच तैयार करना है। क्या करना है? स्पीच तैयार करना है। जब आप चैप्टर नहीं समझो तो कैसे हो पाएगा? उसी बिहाफ पे अगला जो है फिर अगेन आपके सामने क्या हो गया, अगर ये बर्थ वाला जो नहीं आता उस पर आपको लेटर टू, आप फ्रंट पे लेटर तैयार करो। मतलब कहीं ना कहीं ग्रामर काटा नहीं, ये कहीं ना कहीं आपसे सारी चीज़ को लिखवा ही रहा है, बस आपको क्या फोकस करना है मेरे भाई। समझे? तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ आ गई। अगर उसी तरह से आपके पास 8 सब्जेक्ट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाऊँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोग से, लाइक नहीं किया लाइक कर दो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो। इससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकता, बस आप इसी तरह से मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।